नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, इनका माना और मतलब बयान करने से पहले मुनासिब समझता हूँ कि आइए आप और हम मिलकर सबसे पहले सबसे गुंबद में आराम फरमाने वाले आका व दाता सय्यद अबरार व अखयार शहनशाह दी वक़ार कायनात के अव्वली फ़ज़ल बहार रहबर आज़म नय्यर आज़म क़ाइद आज़म जनाब पाक अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़ने का नज़राना पेश करे और बाबा बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है और तुम हालत सलाम में मरो। यानी दुनिया में खुशनसीब इंसान वो है जो मरते वक्त हालत सलाम में हो। दुनिया में खुशनसीब शख्स वो है जिसकी जुबान पर मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया में खुशनसीब आदमी वो है जो ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से जाए। दुनिया में खुशनसीब शख्स वो है जिसकी आखिरी सांस तक ईमान सलामत रहे। लेकिन अगर यहाँ पर सवाल किया जाए मुसलमान किसे कहते हैं, क्या लंबी दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान है? यूँ तो साधु और जोग भी लंबी दाढ़ी रख लेते हैं। क्या गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? यूँ तो बहुत सी कौम ऐसी है जो गोश्त खाते नजर आती है। क्या कुर्ता और पाजमा पहनने का नाम मुसलमान है? यूँ तो लीडर और नेता भी कुर्ता और पाजमा पहन लेता है। क्या टोपी और पगड़ी पहनने का नाम मुसलमान है? यूँ तो पंजाबी और दीगर कौम भी बहुत सी कौम ऐसी है जो टोपी और पगड़ी पहनती नजर आती है। बल्कि नहीं, अल्लाह और रसूल को मानने का नाम इस्लाम है। अल्लाह और रसूल के हर हुक्म पर चलने का नाम इस्लाम है। अल्लाह और रसूल के हर हुक्म पर जान निछावर करने का नाम इस्लाम है। अल्लाह और रसूल के हर हुक्म पर जानो माल की कुर्बानी देने का नाम इस्लाम है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अब दुनिया का जायजा ले। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी सीरत का जायजा लो। मालूम होगा, पता चलेगा कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने अल्लाह के हर हुक्म के सामने सर झुकाया, अल्लाह के हर हुक्म को बंदों तक पहुंचाया है। यही तक नहीं, बल्कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कानून साज थे। जो भी कानून बताते आप पहले उस पर खुद अमल करते, तब जाके लोगों को बताया करते थे, ताकि लोगों को कोई एतराज बाकी न रहे। इस दौर में लोग कानून बनाते हैं लेकिन खुद अमल नहीं करते हैं। यही वजह है कि वो कानून ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, नहीं चलता है, नहीं रहता है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका पर। मेरे आका ने जिस बात का हुक्म दिया है पहले उस पर अमल करके दिखाया है। नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तो पहले नमाज पढ़ के बताया। रोजा रखने का हुक्म दिया तो पहले रोजा रख के बताया। कुर्बानी करने का हुक्म दिया तो पहले कुर्बानी करके बताया। ज़कात देने का हुक्म दिया तो पहले खुद ज़कात देके बताया। लोगों को सदकात व खैरात करने का हुक्म दिया तो पहले खुद सदकात व खैरात करके बताया। लोगों को बेवा औरत से शादी करने का हुक्म दिया तो पहले खुद बेवा औरत से
शादी करके बताया, लोगों को तिजारत करने का हुक्म दिया तो पहले खुद तिजारत करके बताया, लोगों को यतीमों के साथ शफकत का हुक्म दिया तो खुद पहले यतीमों के सर पर सख्त दस्ते शफकत रखा, लोगों को झूठ न बोलने का हुक्म दिया तो खुद को तसव्वुरे झूठ से कोसों दूर रखा, लोगों को बुराइयों से दूर रहने का हुक्म दिया तो खुद को महद से लेकर लहद तक बुराइयों से दूर रख के। यही वजह है कि बानी इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले जो कानून नाफिज किया था, जो कानून जारी किया था, वो आज तक कायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक कायम रहेगा। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबों को जिंदगी गुजारने का एक नमूना बताया, एक ज़ाब्ता हयात अता किया जिस पर चलना हमारे लिए आसान हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह हम सबों को इस्लाम पर चलने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए, शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। अगर मेरे बोलने में और आप हज़रात के सुनने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ और आप भी तौबा पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।